हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सभी के लिए गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज के करंट अफेयर की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी एग्जामिनेशन की दृष्टि से, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए खर्च करेगी? कितने रुपए खर्च करेगी? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी आने वाले 5 वर्षों में। अगर बात करें हम कि केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, तो केंद्रीय खेल मंत्री हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को मनाया गया। अगर बात यहीं करें इसकी थीम, इस बार की थीम क्या थी? तो मेंटल हेल्थ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। क्या? मेंटल हेल्थ यूनिवर्सल मेंटल हेल्थ आ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अगर बात करें कि स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कौन? मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर थोड़ी सी बात और करें इस पर, तो अभी हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेली मानस का प्रतीक चिन्ह का भी जारी किया है। कौन सा? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेली मानस का प्रतीक चिन्ह भी जारी किया है। अगर बात करें हम कि वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, क्या? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की स्थापना कब हुई? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई। चलिए अगले प्रश्न पर। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। वहीं बात करें कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। अगर बात करें हम कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? कौन? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आयोग नवनीत कौर। कौन है? नवनीत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो हमारी बाल विकास मंत्री कौन? स्मृति ईरानी ने अभी राष्ट्रीय सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद करेगा, जिसमें
बच्चों को पोषण आहार देने की व्यवस्था होगी आंगनवाड़ी के माध्यम के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में केल्विन किप्ट ने शिकागो मैराथन दौड़ में किसका विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो केल्विन किप्ट ने अभी हाल ही में एलियड किपचोगे का रिकॉर्ड तोड़ा है। बात करें कि केल्विन किप्ट किस देश के हैं, तो ये केन्या के एक एथलीट हैं जिन्होंने अभी शिकागो में मैराथन दौड़ में किसका विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो एलियूड किपचोगे का। चलिए अगले प्रश्न पर। पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? तो पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेजबानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया करेगा। यह इसके बारे में देश का सबसे पुराना थिंक टैंक है। क्या? देश का सबसे पुराना एक थिंक टैंक है। कौन? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर बात करें हम कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1870 में। यह मेज़बानी 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस भारतीय सेना में 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है? तो अभी भारतीय नौसेना में 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है। कौन सी? इसमें यह एक रक्षा मंत्रालय की पहल है। किसकी है? रक्षा मंत्रालय की पहल है। वहीं बात करें तो रक्षा मंत्री के बारे में, तो रक्षा मंत्री हमारे देश के केंद्रीय कौन हैं? तो श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अगर बात करें कि नौसेना अध्यक्ष कौन हैं, तो आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने EWS के लिए न्यायिक सेवाओं में 10% आरक्षण देने की बात कही है या घोषणा की है। अगर हम बात करें कि बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। वहीं बात करें अगर बिहार के CM की, तो श्री नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर की बात करें, बिहार के गवर्नर की बात करें तो कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेश विश्वनाथ अर्लेकर। अगर बात करें हम बिहार में एक टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी स्थित है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।